ये लड़की ऑफिस के बीच में सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसने उसे एक मामूली मजदूर समझा था। लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि जिसे उसने गरीब मजदूर समझकर थप्पड़ मारा वो इंसान उस कंपनी के असली मालिक का इकलौता बेटा है जो अपनी गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए मजदूर बनकर काम कर रहा था। थप्पड़ के बाद भी लड़की नहीं रुकती, वो डंडा लेकर उसे मारने आती है। लेकिन उससे पहले ही कंपनी की मालिक वहाँ आ जाती है जो अपने खून को जमीन पर पड़ा देखते ही बिना कुछ सोचे उस लड़की पर सीधा गोली चला देती है। ये लेडी कौन है? गन कैसे है? ये कोई साधारण औरत नहीं लगती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? और मुझसे ये मत कहना कि तू इस दूसरे का सपोर्ट करने आई है। मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगी जिसने इसे परेशान किया। लोगों को गन दिखाकर डरा कैसे सकती है? तो क्या कर रही है तुझे पता भी है? मैं कौन हूँ तो जानती है? I am the son of सक्सेना फैमिली। मेरे अंकल इस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं और मेरे डैड ओबराय गुप्त के शालीमार के ब्रांच हेड के मैनेजर हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गन दिखाने की? ब्रांच ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट। हाउ इम्प्रेसिव। तो अब तुझे डर लग रहा है ना? सिर्फ एक गन रखने से कोई भी पावरफुल नहीं हो जाता। और अगर मैं तुझे अपने बारे में सब कुछ बता दूं ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस गन का यूज करना जरूरी है वरना सिचुएशन और भी बिगड़ जाए। मिस्टर दक्ष को अपने बैकग्राउंड पे बहुत घमंड है। तो मैं भी चाहती हूँ कि इनको बताऊं कि मैं कौन। गो एंड कॉल ऑल ऑफ देम हियर। ओके मैम। ए बुढ़िया, तू मुझे बर्बाद करेगी? मैडम छोड़िए, ये सभी निर्दयी हैं। मैं अपने लिए आपको बेइज्जत होते नहीं देखना चाहता। अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर दक्ष की इंसल्ट करने की वजह से तुम सब बर्बाद हो गए। तुम शांति हो राइट? रोमिल तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम उसे धोखा कैसे दे सकती हो? और तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें समझ भी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत? मुझे किसी के लिए कोई समझ की जरूरत नहीं है और खासकर इस बेवकूफ के लिए। बेवकूफ। उसने तुमसे शादी करने के लिए रात दिन काम किया। इससे ये पता चलता है कि तुम कितनी बेशर्मी से पैसों के पीछे भागने वाली लड़की। ये दिखाई पूरी जिंदगी सिंगल ही रहेगा और सिंगल ही मरेगा। ऑफ कोर्स मैं इससे शादी नहीं करूंगी। क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मुझे हेडक्वार्टर से रिकॉग्निशन मिला है, वरना तुम सब मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। That's enough। सभी को पता है कि ये पेटेंट डिजाइन तुम्हारा नहीं, ये तुम्हें रोमिल ने अपना पेटेंट डिजाइन दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, ये पेटेंट डिजाइन मुझे रोमिल ने दिया और इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि इसे एहसान मानना चाहिए कि इसके ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया। इसके लिए या तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अभी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुमसे छीना जा सकता है? What? छीन लिया जा सकता है? ये बुढ़िया दिमाग से पागल हो गई है क्या? हेडक्वार्टर ने ये पेज मीटिंग मेरे लिए ऑर्गेनाइज की थी। सानवी, ये पेटेंट डिजाइन तुम्हारा नहीं है, इसलिए ना तो तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, ना ही तुम्हें कंपनी की तरफ से कोई भी अवार्ड मिलेगा। Behave yourself। मुझे केवल हेडक्वार्टर से रिकॉग्निशन ही नहीं मिला, बल्कि बहुत जल्दी मैं सक्सेना फैमिली की बहू बनने वाली हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रिपोर्ट करने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? ए बुढ़िया, सानवी अब मेरी और पूरे शालीमार में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे परिवार के खिलाफ कुछ बोल सके। मैडम छोड़िए और यहाँ से चलते हैं। सक्सेना फैमिली बहुत पावरफुल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप सक्सेना फैमिली से भिड़ें। और पेटेंट डिजाइन किए मैं हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और खुद को सही साबित करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? आई वॉर्न यू, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो आई विल किल यू। मिस्टर दक्ष, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुझे बता दूं कि मेरे चाचा के अंडर में यहाँ 1000 से ज्यादा लेबर काम करते हैं और तू उन्हीं में से एक है। मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल करके भिखारी बना सकता हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मेरी बेटी अब सक्सेना फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें रिपोर्ट करने की? हाँ, अगर तुम लोगों ने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने वाले कीड़े हो तुम। तुम्हारी कंप्लेन पड़ेगा कौन? ये तो वक्त ही बताएगा। समय एक जैसा नहीं रहता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त काम से
प्यार नहीं करेगा। रोमन, तुम्हें अपना अतीत याद है ना? ना ही तुम्हारे पास कोई पैसा है और ना ही कोई कनेक्शन। तुमने अपनी सारी सेविंग्स मुझे दे दी थी। मुझे तो डर है अगर तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया तो तुम कहीं भूखे ना मर जाओ। वैसे मिस्टर दक्ष के सामने अगर घुटने टेक के माफी मांग लोगे तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। शांति, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, लेकिन जल्दी तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा और तुम रोमन से दया की भीख मांगोगी। क्या कहा तुमने? मेरी लेडी तुम हारे हुए लोगों से क्षमा की भीख मांगेगी? ये सिर्फ तभी होगा जब तुम मर जाओगे। मैं इसे तुम्हारी कब्र पर ले आऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर। सेम गोज़ टू यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चाचा या पिताजी कौन हैं। अगर हिम्मत है तो उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा।